ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानाव्यवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। श्रीमद् भगवद गीता अष्टमोध्याय। आज 24 जनवरी सोमवार 2022 है और हम गीता का 8वां अध्याय का विवेचन कर रहे हैं। हमने पहले 16 से 22 श्लोक का विवेचन किया था। आज हम उसका पुनर्विवेचन करेंगे। जैसा कि आपको बताया था कि ये अधिभूत संसार के सारे पदार्थ जिसमें मनुष्य चर चराचर सब इंक्लूडेड हैं, एक सारे के सारे क्षर भाव हैं। इनमें जन्म मृत्यु होती रहती है। इन पदार्थों में इस अधिभूत के अंदर अक्षर को कैसे जाना जाता है, ये ब्रह्म लोक से ज्ञानी पुरुष इसके बारे में बताते हैं। और हम आज उसके लिए बात करेंगे जो कि अध्यात्म को थोड़ा जानते हैं और जिनके लिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग इनकी महत्ता है, समता की महत्ता है। और ये 8वां अध्याय स्पेशल ब्रह्मलोक के लिए है। तो हम ज्ञानेश्वरी में श्री ज्ञानेश्वर महाराज के द्वारा जो वर्णित है, जो उन्होंने बहुत ही सुंदर काव्य रूप में इसको प्रस्तुत किया है, गद्य है लेकिन है काव्य रूप ही समझो, तो उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। जहाँ जहाँ कोई डिफ़िकल्ट शब्द आएंगे हम उसको समझने की कोशिश करेंगे और इस तरह से हम इसको पुनर्विवेचन कर रहे हैं। 16वां श्लोक। ब्रह्म भो अनालोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं, सामान्यतया जिन लोगों को ब्रह्म पद प्राप्त हो गया है वे भी अपने जीवन और मृत्यु के चक्कर से बच नहीं सकते। ऐसे मृत व्यक्ति के पेट जैसे कि मृत व्यक्ति के पेट में पीड़ा नहीं होती, अथवा जैसे जागने पर कोई स्वप्न दृश्य बाढ़ में नहीं डूब जाता, वैसे ही जो लोग भगवान बोलते हैं मेरे स्वरूप में आप पहुँचते हैं, वे संसार में कभी लिप्त नहीं होते। तो ब्रह्म तक हम कहते हैं ना, ब्रह्मलीन। तो जो ब्रह्म तक जो लोग पहुँचे हैं, ज्ञानी लोग, कर्मयोगी लोग, भक्त लोग, उनकी बात ये कर रहे हैं कि वहाँ भी फिर जन्म मृत्यु का चक्कर है, लेकिन
जो परमात्मा के पास पहुंच गए हैं उनका पुनरावृत्ति नहीं होती है। व्यवहारिक दृष्टि से देखने पर जो ब्रह्म भुवन इस नाम से रूपात्मक संसार का मस्तक है, टॉप, सबसे ऊंचा ब्रह्म लोक, जो चिर स्थायी गुणों से अत्यंत श्रेष्ठ है, जिसमें श्रेष्ठतम लोक उसमें विराजमान है और लोक रूपी पर्वत का सर्वोच्च शिखर है, जिस ब्रह्म भुवन में एक पहर दिन चढ़ने तक एक इंद्र की आयुष्य भी नहीं टिकती, इंद्र भगवान की से भी ऊंचा है वो, जिसका एक दिन पूरा होने में 14 इंद्र पंक्ति क्रमशः उदित होती है और अंत हो जाती है। ऐसे ब्रह्मलोक की हम बात करते हैं तो वहाँ की बोले वहाँ भी पुनरावृत्ति होती रहती है। आगे 17वां श्लोक। सहस्रयुग पर्यन्तम अहर्य ब्रह्मणो विदु रात्रिं योग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जनाः। ज्ञानेश्वर महाराज जी बोल रहे हैं, चतुर्युगों की सहस्त्र चौकड़ियाँ, चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, चतुर्युग की सहस्त्र हजारों कड़ियों के व्यतीत होने पर जिस ब्रह्म भुवन का एक दिन होता है और इसी प्रकार की भी एक सहस्त्र चौकड़ी व्यतीत होने पर जिसकी एक रात होती है, जहाँ दिन रात का मान इस प्रकार है, उस ब्रह्म भुवन में पदार्पण करने वाले सौभाग्यशाली व्यक्ति कभी भी मृत्यु का वर्ण नहीं करते और वे स्वर्ग में चिरंजीव होकर सब कुछ देखते रहते हैं। स्वर्ग तो 14 इंद्र चले गए तो 14 स्वर्ग के 14 वो हो गए, तो वो जो ब्रह्मलोक में है वो स्वर्ग के अंदर चिरंजीव कहलाते हैं, तो चिरंजीव होकर सब कुछ देखते रहते हैं। वहाँ साधारण देवताओं के विषय में तो भला क्या कहा जाए, और तो और सारे देवता स्वामी जो इंद्र है वह स्वयं, उनकी वहाँ क्या दशा होती है। 14 इंद्र एक दिन में आते हैं और चले जाते हैं, परंतु ब्रह्मा के 8 पहरों वाले दिन को जो समय अपने नेत्रों से देख लेता है वे ही अहोरात्र विद कहलाते हैं। वो उस अहोरात्रि को जानते हैं, वो जो चतुर्युग, 1000 चतुर्युग की जो रात्रि है उस अहोरात्रि को वो जानते हैं, इसलिए उनको अहोरात्र विदो जना कहा गया है। आगे 18वां और 19वां श्लोक। अव्यक्ताद व्यक्तव्य सर्वा प्रभवन्त्य रागमे रात्रायाग्मे प्रलीयन्ते तत्रे व्याव्यक्त संजके भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्याग्मे वसपार्थ प्रभवन्त्य हरागमे। उस ब्रह्म भुवन में जिस समय दिन निकलता है उस समय ऐसे निराकार ब्रह्म जिसकी गिनती भी नहीं की जा सकती, यह नाम रूप वाला व्यक्त विश्व बना देता है। ये नाम रूप का जो विश्व है, ये सारा विश्व 14 भुवन ये बना देता है, सारे लोक ये गठित कर देता है। जिस समय उस ब्रह्म भुवन के दिन के चारों पहर निकल जाते हैं, चार पहर निकल जाते हैं, उस समय नाम रूप वाले विश्व पूर्णतया विनाश होने लगता है। और फिर जिस समय ब्रह्म भुवन का उषा काल है, सूर्य निकलने के पहले वाला जो उषा काल है, उस समय इस विश्व का पुनर्निर्माण होता है, वो ब्रह्म भुवन का पुनर्निर्माण होने लगता है। जैसे शरद ऋतु में आते ही
समस्त मेघ आकाश में ही अदृश्य हो जाते हैं और फिर ग्रीष्म ऋतु में समाप्त होते ही जैसे ही उसी आकाश में वो उत्पन्न होके दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे बादल जो है, ग्रीष्म ऋतु खत्म होती है तो आकाश में बादल दिखने लग जाते हैं और शरद ऋतु के अंदर वो नहीं होते हैं। वैसे ही ब्रह्मा के दिन के आरंभ में इस भूत सृष्टि का उदय होता है और जब तक दिवस के 1000 युग चौकड़ियाँ गिनती पूरी नहीं हो जाती तब तक इस सृष्टि समुदाय की सत्ता बनी रहती है। फिर जब ब्रह्मा की रात्रि का समय आता है तब वह व्यक्त विश्व के उस अव्यक्त ब्रह्म में विलय हो जाता है। ब्रह्मा की यह रात्रि काल 1000 युग चौकड़ियों की है और जिस समय रात्रि काल का अवसान होता है उस समय पूर्व की भांति नाम रूप वाले जगत की सृष्टि होने लगती है। परंतु इन सब बातों का कहने का आशय क्या है? इसका आशय यह है कि ब्रह्म भुवन में एक दिवस में जगत उदय और एक रात्रि में जगत का प्रलय हो जाता है। हे धनुर्धर, इस ब्रह्म भुवन का विस्तार इतना व्यापक है कि इसमें संपूर्ण सृष्टि का बीज सन्निहित है। पूरी सृष्टि, जितने भी लोक हैं, उन सब का बीज इसके अंदर है। परंतु ब्रह्म भुवन भी अंत में जन्म और मृत्यु के चंगुल में पड़ना ही पड़ता है। ब्रह्म में भी वो जन्म और मृत्यु होती रहती है। हे पार्थ, वास्तविकता तो यह है कि उस ब्रह्मा के नगर में यह विश्व रूपी हाट दिवस होते ही लग जाता है। दिन जैसे स्टार्ट होता है तो हाट लग जाती है और जब रात्रि का समय आता है तो यह हाट अपने आप उठ जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि यह अपने आदि बीज में जाकर समा जाता है और उसी के साथ मिलकर एक रूप हो जाता है। फिर वहाँ कोई अलगता पृथकता नहीं रहती है। ऐसे वृक्ष का विलय अंततः बीज में ही होता है, अथवा जैसे गगन में मेघ का अवसान होता है, ठीक वैसे ही अनेकत्व का भेदभाव जिस स्थिति में एक रूप होकर समा जाता है उस स्थिति को साम्य स्थिति कहते हैं। तो ये जो रात को सब बीज में समा जाते हैं ये साम्य स्थिति कहलाती है, बैलेंस। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बताई है। फिर 20वां श्लोक, पर तस्मास्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन यस्सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। अब भगवान बोल रहे हैं इस साम्य में न तो किसी की न्यूनता होती है न किसी की अधिकता होती है। यही कारण है कि इसमें भूत शब्द के लिए कोई जगह ही नहीं रहती है। जैसे दही का रूप प्राप्त करने पे दूध का नाम एवं रूप समाप्त हो जाता है, वैसे ही जिस समय जगत का रूप का उस साम्य में विलय हो जाता है उस समय संसार की संसारता का भी लोप हो जाता है। और फिर भी जिस बीज से उस साकार की उत्पत्ति हुई थी उस बीज में साम्य स्थिति में ज्यों का त्यों उसमें चला जाता है। उस समय स्वभावतः अव्यक्त कहते हैं, उसको अव्यक्त बोला गया है और उससे जिस आकार का निर्माण होता है वो व्यक्त कला, नाम रूप वो व्यक्त कला, उसी को व्यक्त नाम से पुकारते हैं। अव्यक्त और व्यक्त ये दोनों नाम केवल समझाने के लिए बताए गए हैं, परंतु यदि वास्तविक दृष्टि में देखा जाए तो वे दोनों कोई भिन्न भिन्न चीज़ें नहीं हैं। जो अव्यक्त में है वही व्यक्त में है और जो व्यक्त में है वही अव्यक्त में है। कोई भिन्न भिन्न चीज़ें नहीं है। स्वर्ण को जिस समय गला कर ढाल लिया जाता है उस समय उसको पासा कहते हैं। वो एक गोली पासा होता है।
उस समय उसको पासा कहते हैं। किंतु जब स्वर्ण का अलंकार बनता है, गहने बन जाते हैं, तब उस पासे का वह अनगढ़ रूप विनष्ट हो जाता है। फिर वो पासा नहीं रहता है, वो स्वर्ण के आभूषण हो जाते हैं। वैसे ही व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही विकार पर भ्रम के होते हैं। पासा भी स्वर्ण का है और जो गहने हैं वो भी स्वर्ण के हैं। इसी तरह व्यक्त अव्यक्त भी वो दोनों एक ही हैं, कोई उनमें फर्क नहीं पड़ता। किंतु पर ब्रह्म इन दोनों विकारों से परे है, अनादि सिद्ध है, अर्थात न तो वो व्यक्त है न ही वो अव्यक्त है, तो वह नित्य है और न ही अनित्य है। न तो वह नित्य है न वह अनित्य है। वह समय ही समस्त विश्व हो जाता है, वो खुद ही समय विश्व हो जाता है। परंतु विश्व का अंत हो जाने पर उसका अंत नहीं होता। विश्व का अंत हो जाता है लेकिन परमात्मा का अंत नहीं होता। जैसे लिखित अक्षर, एग्जाम्पल बताया, जैसे लिखित अक्षर अगर मिटा भी दिया जाए तो उसका अर्थ को नहीं मिटा सकते। कोई बोर्ड के ऊपर कोई शब्द लिखा है, उसका एक अर्थ होता है। अगर मैं डस्टर से शब्द को मिटा भी दूं तो उसके अर्थ को कोई नहीं मिटा सकता है। ऐसे ही तरंगों से उत्पन्न होने और विलीन होने पर जल के स्वरूप की अखंडता बनी रहती है। लहरें हों या नहीं हों, पहले भी वो जल था, बाद में भी वो जल है। तो वैसे ही भूत मात्र के विनिष्ट हो जाने पर भी वो अविनाशी रहता है, अथवा उस अलंकार में जिसका स्वरूप गलाकर नष्ट नहीं किया जा सकता वह स्वर्ण रहता है। जिसका स्वरूप गलाने पर नष्ट नहीं होता और किसी न किसी रूप में बना रहता है, वैसे ही जीव रूपी साकार वस्तु नष्ट हो जाने पर भी वह सदा अमर रहता है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बताया है 20वें श्लोक का, नश्यस्तु न विनश्यति। उसकी कोई वो अविनाशी है, उसका कोई विनश्यति, उसका कोई विनाश नहीं होता। अब 21 और 22 श्लोक। अव्यक्तो सरित्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरसः परपार्थ भक्त्या लभव तनन्नया यस्यान्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अब ज्ञानेश्वर महाराज जी बोल रहे हैं, जिसे समझने के लिए यदि चाहें तो कौतुक से अव्यक्त कह सकते हैं, परंतु जिसके विषय में यह विशेषण अप्युक्त नहीं जान पड़ता, कारण कि मन अथवा बुद्धि के हाथ में भी नहीं आता और आकार धारण करने पर भी जिसकी निराकारता का नाश नहीं होता और आकार का नाश हो जाने पर जिसकी नित्यता भंग नहीं होती, इसलिए जिसे अक्षर कहते हैं और इसी नाम से उसे अविनाशी होने का बोध होता है, तथा उसके आगे और कोई मार्ग न होने के कारण उसको परम गति बोलते हैं। इसलिए उसको उसके आगे कोई दूसरी स्थान नहीं है और वो जो है वो परम गति कहलाती है। परंतु जो इन शरीर रूपी नगरों में सोया सा रहता है वही अव्यक्त ब्रह्म है। ये जो शरीर रूपी नगर है हमारे हृदय में जो बैठा हुआ है वही परमात्मा है और वही अव्यक्त ब्रह्म है, क्योंकि वह न तो कोई व्यापार करता है न ही कराता है। फिर भी वह, हे सुबट, हे अर्जुन, देह के जितने व्यापार हैं उनमें से एक भी व्यापार बंद नहीं होता है। सब क्रियाएं चलती है, सांस चलती है, पाचन चलता है, सब चीज़ें चलती है, तो सारी की सारी चीज़ें ये चलती रहती हैं। देह के जितने व्यापार हैं उनमें एक भी व्यापार बंद नहीं होता और दसों इंद्रियों के मार्ग समान रूप से चलते रहते हैं। मन के चतुष्ट पथ पर विषयों का हाट खुलता है और उनके सुखों और दुखों का उत्तम हिस्सा अंदर स्थित जीव को प्राप्त होता है। परंतु फिर भी जिस प्रकार राजा के सुखपूर्वक सोए रहने पर देश का व्यापार बंद नहीं होता,
और प्रजाजन अपनी अपनी इच्छा से समस्त व्यवहार करते रहते हैं। इसी प्रकार बुद्धि का जानना, मन का आदान प्रदान करना, इंद्रियों का कर्म, वायु का चलन इत्यादि देह के सारे व्यापार उसके न करने पर भी भली भांति चलते रहते हैं। जैसे सूर्य न चलाने पर भी सारे लोग स्वतः चलते रहते हैं। सूर्य चलता नहीं है, हम कहते तो सूर्य उगता है, सूर्य अस्त होता है, लेकिन सूर्य न उगता है न अस्त होता है, सूर्य तो अचलायमान है। सूर्य न चलाने पर भी सारे लोग स्वतः चलते रहते हैं। हे अर्जुन, वैसे ही इस देह में सोए हुए की भांति रहने पर भी जिसे लोग पुरुष कहते हैं। और पुरुष क्यों कहते हैं? और पति परायणा प्रकृति के साथ एक पत्नी व्रत होने के कारण जिसे पुरुष कहा जाता है। इतनी व्यापक बुद्धि रखने वाले वेद भी जिसका घर तक नहीं देखा है, जो अपने को वेद सब जानते हैं और वेदों का सब है, उन्होंने भी उस परमात्मा का घर नहीं देखा है। और आंगन तो देखने की बात ही क्या है, वो कोसों दूर है। जिसकी व्यापकता संपूर्ण गगन मंडल को आच्छादित कर देती है, ऐसा जानकर योगेश्वर लोग जिसे परात्पर कहते हैं और एक निष्ठ भक्तों का घर खोजता हुआ वह स्वयं आ जाता है। वो परमात्मा अपने भक्तों को ढूंढता ढूंढता वो खुद उनके घर पहुंच जाता है। जो शरीर, वाणी अथवा मन से भी दूसरी बात की ओर ध्यान ही नहीं देता, ऐसे एक निष्ठ भक्तों को जो अनवरत फसल देने वाला उपजाऊ सुक्षेत्र है, हे पांडव, उसके चित्त में यह विश्वास हो चुका है कि वह संपूर्ण त्रिलोकी केवल ब्रह्म है। इस श्रद्धालु भक्त का जो विश्राम स्थल है और जो निरंकारियों की महत्ता प्रदान करता है, जो निर्गुणियों को ज्ञान देता है, जो स्पृहा रहित मनुष्य के सुख का राज्य देता है और जो संतुष्टों को अन्न से भरा हुआ थाल देता है, जो संसार की चिंता न करने वाले अनाथों की माता की भांति रक्षा करता है और जिसके घर तक पहुंचने का सरल मार्ग एकमात्र भक्ति है। ऐसे परमात्मा के पास पहुंचने का एकमात्र साधन जो है वो भक्ति है, अनन्य भक्ति। वही अव्यक्त अक्षर ब्रह्म है, वही अव्यक्त अक्षर ब्रह्म है। हे धनंजय, इस प्रकार के वर्णन करके मैं और क्या कहूँ, मैं क्यों व्यर्थ विस्तार करूँ। कहने का आशय यह है कि जिस जगह पर पहुँचते ही जीव प्रदुप्त हो जाता है, कृत्य हो जाता है, ज्ञातत्व हो जाता है, ऐसे ठंडक के कारण उष्ण जल भी एकदम शीतल हो जाता है, अथवा सूर्य के समक्ष पड़ते ही अंधेरा भी प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है, वैसे ही जिस जगह पर पहुँचते ही संसार एकदम मोक्षी हो जाता है, अथवा जैसे अग्नि में पड़ने वाला ईंधन अग्नि के स्वरूप हो जाता है, फिर चाहे कितनी भी तलाश क्यों नहीं की जाए, फिर भी उस ईंधन का कहीं कोई पता नहीं मिलता। हे पांडव, एक बार इक्षुरस, गन्ने का रस, इक्षुरस से शक्कर बन जाने पर चाहे कितना ही बुद्धिमान व्यक्ति हो, फिर वह शक्कर से गन्ने का रस का निर्माण नहीं कर सकता। अथवा पारस के स्पर्श होने पर जो सोना बन जाता है, फिर करोड़ों उपाय करने पर भी वो वापस लोहे में नहीं बदल सकता जो पहले विनष्ट हो चुका होता है। अथवा एक बार दूध से घी बनने पर उससे कभी दूध नहीं बनाया जा सकता। वैसे ही जिस स्थान पर पहुंचकर मिलकर जाने से पुनर्जन्म नहीं होता, वही वास्तव में मेरा सबसे श्रेष्ठ धाम है। भगवान कहते हैं, अपने अंतकरण के ये गूढ़ भाव मैं तुम्हें खोलकर स्पष्ट रूप से दिखला रहा हूँ। तो ये तुम कहते हो कि मैं नहीं हूँ, तुम कहते हो कि ये नहीं है, भगवान बोलते हैं ये मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो अव्यक्त मैं हूँ।
तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर ज्ञानेश्वरी में बहुत ही सुंदर इन सारे 7 श्लोकों का वर्णन 19 से 22, 19, 20, 21, 22, नहीं 16 से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 7 श्लोक, इनका पूरा काव्यात्मक गद्य में ज्ञानेश्वरी में इतना सुंदर वर्णन किया है। उस अव्यक्त का विचार हमको करना है, उस अक्षर का विचार हमको करना है, अविनाशी का विचार हमको करना है। और वो विचार अंत समय में अगर ऐसा आ जाए तो भगवान बोलते हैं उसकी मुक्ति पूरी है, और ये अधिभूत कहलाता है। और हम आगे इसके बाद में अध्यात्म के ऊपर बात करेंगे, और तब तक मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। राम।